Hello everyone, welcome to First Umpire and match preview of match number 13 LSG versus पंजाब किंग्स। काना इंटरेस्टिंग मैच एकाना में खेला जा रहा है। लखनऊ। लखनऊ का फाइनली फर्स्ट होम ग्राउंड मैच। काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, लोग बात कर रहे हैं उस स्टेडियम में, उस पिच पे बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। 2 सीजन पहले याद है 2023 में क्या हुआ था? हम सब आईआईटी कानपुर जाना था हमें, उससे पहले हम लखनऊ रुके थे। उस दिन काना में मैच था, हाँ हाँ याद है मुझे, याद है। एमआई के साथ ही था शायद, है ना? एग्जैक्टली तो इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो इन दिस वीडियो वी आर ऑब्वियसली गोना टॉक अबाउट कि क्या दोनों टीम्स में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगी, टॉस जीत के क्या होगा, एंड इवेंचुअली कौन से की प्लेयर्स रहने वाले हैं, एंड क्या सरप्राइज एलिमेंट दिखेगा इन टोटलिटी। सो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो एक बार ज़रूर जाएं और मेंबर्स ओनली कंटेंट का कंटेंट देखें ज़रा। एंड इफ़ यू रियली लाइक इट यू कैन गो फॉर द मेंबरशिप्स। नाउ नॉट वेस्टिंग योर इनफ टाइम, लेट्स गो टू मैच प्रीव्यू। सर बताइए, पहले तो थोड़ा सा ये समझाइए कि इस बार क्या एकाना की जो पिच है वो वैसे ही रहने वाली है, कुछ डिफरेंस दिखेगा? देखो यार, जो WPL था उसमें रिलेटिवली फ्लैटर विकेट्स मांगी, तो उस तरह से यूपी क्रिकेट बोर्ड ने दे दी। अदरवाइज अगर आप प्री-23 एरा में देखेंगे तो एकाना की विकेट ब्लैक एंड ब्राउन सॉइल मिक्स होती थी, जो वहाँ का ट्रेडिशनल सॉइल है। उसके चलते 4-5 ओवर के बाद पिच बैठनी शुरू हो जाती थी, मतलब बाउंस बहुत ख़त्म टाइप, स्लो ट्रैकिंग विकेट। अगर आपको याद हो 2022 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वहाँ पे हुआ था, 110 इंडिया ने रो के चेज़ किया था, बहुत ही गंदा। उसके बाद इवन आईसीसी ने उनको एक 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया था एकाना को। उसके बाद 2023 में चीज़ें चेंज हुई, तब उन्होंने इसी ब्लैक एंड ब्राउन सॉइल के ऊपर रेड सॉइल की कवरिंग करनी शुरू कर दी। उससे रेड सॉइल की कवरिंग से क्या हो गया कि जो टॉप सरफेस है उसके कारण बाउंस बेटर हो गया, पर अभी भी बॉल ग्रिप करती है, स्लगिशनेस रहती है बिकॉज ऑफ द बेस लेयर, जो नीचे की लेयर है। तो उसके चलते विकेट तो वैसी रहेगी, बिकॉज जो LSG है वो जनरली थोड़ा स्लगिश विकेट प्रेफर करता है, बिकॉज पूरन हो गए या इवन पंत हो गए, उनको विकेट सूट करता है एज अ बैटिंग यूनिट। और बॉलिंग में देन उनके स्पिनर्स हमेशा पिक्चर में आते हैं, बिकॉज ग्राउंड बहुत बड़ा है। ग्राउंड बड़ा है, वहाँ पे छक्के मारना इतने ईजी नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सिमिलर विकेट जो 2024 में दी गई थी, तो वैसा सही विकेट होना चाहिए जहाँ पे स्पिनर्स विल बी इनटू पिक्चर, एंड प्लस रेड सॉइल कवरिंग के कारण बाउंस भी डिसेंट आता है। अगर आपको याद हो, जो पंजाब का पिछला मैच पिछले साल यहीं पे मैच हुआ था पंजाब का, जिसमें मयंक यादव एकदम से हीरो बन के आए थे, वहाँ पे शॉर्ट ऑफ गुडलिन बॉल्स पे प्रभसिमरन भी फंसे थे और जितेश भी फंसे थे। देवर अर्ली इनटू द पुल, और वो दोनों कैच आउट हुए थे उनकी बॉल पे। तो ऑब्वियसली वैसा सही सरफेस रहेगा, मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, बिकॉज जो स्ट्रेंथ रही है ओवर द इयर्स LSG की, वो लूज़ नहीं करना चाहेंगे। और स्लगिश विकेट्स पे वैसे भी ऋषभ पंत तो बैटिंग करना पसंद करते ही हैं, और पूरन को तो इतने सीजन हो गए हैं तो उनको तो समझ आती है कि उसे कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सिमिलर काइंड ऑफ अ विकेट देयर। प्लेइंग 11 की जहाँ तक बात की जाए, प्लेइंग 12 की, तो LSG आई थिंक जीती है, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एक मुझे लग रहा है कि समात की जगह डेफिनेटली शाहबाज वापस आएंगे, बिकॉज आपको एक स्पिन ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ओपन मार्श और माकरम क्योंकि जीते अभी और देंगे मौका, मुझे लग रहा है, बिकॉज पंत लग नहीं रहा कि ओपन करने जा रहे हैं। नंबर 3 पे पूरन, नंबर 4 पे आपके पंत ही आएंगे, नंबर 5 पे देन आपके मिलर हो गए, नंबर 6 पे आयुष बदोनी, वी माइट सी हिम ऑल्सो बॉल बिकॉज विकेट वैसी रहती है। फिर नंबर 7 पे आपके पास शाहबाज हो गए, नंबर 8 पे आपके पास देन शार्दुल ठाकुर हो गए, नंबर 9 पे बिश्नोई, नंबर 10 आपके पास दिग्वेश, एंड नंबर 11 पे आपके पास प्रिंस यादव हो गए। तो आई थिंक दिस शुड बी योर प्लेइंग 11। और आपको इसके सिवा अगर और बॉलिंग ऑप्शंस की ज़रूरत है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास आवेश खान है, जो स्टार्टिंग भी हो सकते हैं और या सब होके भी आ सकते हैं। तो ये आपका जनरली प्लेइंग 12 रहने वाला है, जिसमें आपके पास आवेश, प्रिंस और शार्दुल की बॉलिंग मिल रही है आपको, और स्पिन में आपके पास आयुष बदोनी भी कर सकते हैं बॉल, आपके पास माकरम भी हैं बॉल करने के लिए, आपके पास शाहबाज भी हैं, और आपके पास देन इवन दिग्वेश और बिश्नोई भी हैं। तो आपके इतने पास सारे बॉलिंग 5 स्पिन ऑप्शंस हो गए, 3 पेस ऑप्शंस हो गए, तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। तो
पंत, पूरन और मार्श भी कर सकते थे पर मार्श बॉल करेंगे नहीं, तो इनको छोड़ के बाकी सभी आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस बन जाती हैं, एंड ऑब्वियसली मिलर ऑल्सो। एंड देन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ओपनर्स तो ऑब्वियसली सेम रहेंगे अभी के लिए, सिमरन और प्रियांश, एंड देन 1 डाउन श्रेयस अय्यर, 2 डाउन आप स्टोइनिस को भेज सकते हैं, 3 डाउन मैक्सवेल आ सकते हैं, 4 डाउन आपके पास शशांक है ही है, या उनको ऊपर स्लॉट अप भी कर सकते हैं बिकॉज इज इन वेरी गुड फॉर्म। नंबर 7 पे आपके पास श्रेयांश हो गए। नंबर 8 आई थिंक इस बार यहाँ शायद मार्को जॉनसन को पुश करेंगे, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट शायद लोकी फर्गुसन माइट प्ले बिकॉज उनका मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर जनरली बहुत अच्छा रहा है, और स्पेशली उन्होंने पूरन और पंत दोनों को बहुत तंग किया है। पूरन को उन्होंने 4 बार डिसमिस कर चुके हैं और पंत को भी वो 3 बार डिसमिस कर चुके हैं, और ज़्यादा कुछ रन्स भी नहीं दिए उनके अगेंस्ट। तो इसलिए वो एक मैचअप हो सकता है बिकॉज आपको पता है कि इनकी बैटिंग जो एलएसजी की है वो रिलेटिवली टॉप हैवी है, तो अगर उन 4 में से 2 मेजर बैटर्स के अगेंस्ट आप एक बॉलर को लेके आ सकते हैं तो काफ़ी हद तक आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एलएसजी को। उसके बाद नंबर 9 पे आपके पास हरप्रीत ब्रार हो जाएंगे, नंबर 10 पे आपके पास चहल, अर्शदीप, और आई थिंक नंबर 8 तक हमने मार्को जॉनसन को बोला, नंबर 9 पे आपके पास फर्गुसन हो गए, नंबर 10 पे आपके पास चहल, नंबर 11 पे अर्शदीप, और देन हरप्रीत ब्रार कैन बी योर इम्पैक्ट प्लेयर बिकॉज यहाँ आपको एक स्पिनर की और ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर हरप्रीत ब्रार आएंगे तो उनको भी तो बैटिंग में ऊपर भेजा जा सकता है। वो डिपेंड कर सकते हैं कि फर्गुसन को एज ए लेके आना चाहते हैं, या अर्शदीप को लेके आना चाहते हैं, या चहल को लेके आना चाहते हैं, दैट विल टोटली डिपेंड। बट आई एम एक्सपेक्टिंग हरप्रीत ब्रार टू प्ले अ रोल ऑन दिस विकेट बिकॉज नो डाउट विजय कुमार वैशक ने बहुत अच्छा किया, बट वो रोल मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शायद फर्गुसन भी निकाल सकते हैं बिकॉज हिज मैचअप अगेंस्ट देयर 2 लेफ्ट हैंडर्स इज ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा उनको फेवर करता है। एंड ओमर जाय का बहुत डिसेंट सा मैच ही गया था। वो बात डिसेंट से मैच की बात नहीं है, आपको स्टिल यहाँ पे एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन चाहिए बिकॉज अगर आप अपफ्रंट टॉप ऑर्डर के साथ एग्रेसिव नहीं जाएंगे देन देयर टॉप 4 कैन हर्ट यू, एंड वंस द टॉप 4 काइंड ऑफ गेट डिसमेंटल्ड तब उसके बाद एलएसजी के पास उतनी डीप बैटिंग, उतनी सॉर्टेड बैटिंग नहीं है कि ये उस चैलेंज को ज़्यादा लिव अप कर पाएँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको एक जेन्युइन मैचअप खिलाना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चहल हैं वो लेफ्टीज के अगेंस्ट उतने इफेक्टिव नहीं रहते बिकॉज ऑब्वियसली एक लेग स्पिनर इनटू द हिटिंग आर्क आ जाता है, और वहाँ पे पूरन और पंत दोनों चहल को काफ़ी बुरी तरह टेक डाउन कर सकते हैं। तो एक ऑब्वियसली इकाना बहुत बड़ा ग्राउंड है, सिक्सेस मारना इतना ईजी नहीं है स्पिनर्स को, बट वी नो दैट व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग दे बोथ पैक अ पंच, दे बोथ कैन डिसमेंटल द स्पिनर बिग टाइम। तो इसलिए उनके लिए इवन हरप्रीत ब्रार भी थोड़े से नलिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन। तो इस चक्कर में आपको थोड़ा सा एक और अच्छा मैचअप फर्गुसन के आई थिंक तरीके में खिलाना पड़ेगा। और मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे एज अ बॉलर इनके अगेंस्ट, क्योंकि ऑफ स्पिनर बॉल बाहर लेके जा सकता है, तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैचअप अगेन। और आई थिंक ओवरऑल Ikana has never been a very good chasing ground most of the times because wicket sluggish है और थोड़ी और स्लो होती जाती है, तो टॉस करके आप बैट फर्स्ट करके आप अच्छा टोटल डालना चाहोगे। मैच तो रात का बट जनरली मैंने देखा है कि ड्यू एकदम से नहीं आती यहाँ पे, ड्यू अराउंड मे एंड ऑल के मैचेस में आना शुरू होती है। स्टार्टिंग में इट इज नॉट अ वेरी गुड चेजिंग ग्राउंड, तो आप बैट फर्स्ट करें, अच्छा टोटल करें, एंड देन ब्रिंग इन योर स्पिनर्स और कटर्स एंड एवरीथिंग इनटू प्ले। कोई और भी आपको लग रहा है मतलब हरप्रीत ब्रार की जगह, लाइक अगर आप कोई स्पिनर लेके आना चाहते हो तो आपको लग रहा है इनकी कोई मतलब उसमें है, स्क्वाड में है जूनियर स्पिनर्स हैं 1-2, बट आई थिंक हरप्रीत ब्रार इज योर वेरी इकोनॉमिकल। मुशीर खान एज अ बॉलर कैसे है? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज फिटनेस बिकॉज काफी गंदा एक्सीडेंट उनका हुआ था, तो उस पर वीडियोस में तो दिख रहे हैं डीसी के। स्टिल आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ फिट ही इज, उस पे ही आ जाता है कि अगर ही इज फिट he can be your left armer and plus gives more depth in the batting also, but I'm not very sure about his fitness, so मेरे ख्याल से शायद, और मे बी एकदम से स्टार्ट ऑफ द सीजन पे शायद उनको ना डालें, थोड़ा देखें उनको कि वो नेट्स में किस तरह का आपको परफॉर्मेंस देते हैं, बट डेफिनेटली अ वेरी बैंकेबल बैटर, नो डाउट अबाउट इट। ओके, एंड प्रवीण दुबे है लेग स्पिनर, मैंने कहा था प्रवीण दुबे, बट ज़्यादा बड़ा मैचअप हो जाएगा अगर आप हरप्रीत ब्रार को नहीं खिलाते, बिकॉज उनका इकाना में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और आईपीएल में आप बुमराह, नारायण और कृणाल पांड्या के रेंज में उनकी इकॉनमी को देखते हो ऑलमोस्ट। तो ही हैज बीन अमंग द टॉप 4 और 5 मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स इन आईपीएल। तो आई डोंट थिंक सो कि ग्राउंड जो बड़ा है
लंबे कद के बॉलर जहां कहीं ना कहीं वो बाकी सारे राइटीज हैं इनके, उनको वो इम्पैक्ट कर सकते हैं और पिक्चर से बाहर कर सकते हैं। चलिए सर, और क्या लग रहा है आपको वैसे मैच वाइज इसमें? मतलब टॉस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है, मतलब आप कह सकते यहाँ हैं। पे आई थिंक ऐसा नहीं आप चेज नहीं कर सकते, यू हैव टू बी अग्रेसिव इन द पावर प्ले। पावर प्ले ऑन दिस विकेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज द मैच प्रोग्रेसेस, एज द बॉल गेट्स ओल्डर, बहुत ज़्यादा बॉल ग्रिप करने लग जाती है और स्लोअर होने लग जाती है। बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। लास्ट टाइम थोड़ा सा एलएसजी ने अबव पार टोटल स्कोर कर दिया था और एक बहुत अच्छी ऑलमोस्ट 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद भी जैसी ही बॉल पुरानी हुई एकदम से पंजाब बैठ गई थी। तो पंजाब की चेज जो दिख रही थी 10 ओवर्स के बाद इजीली बॉस हो रही है, वंस द पिच स्टार्टेड ग्रिपिंग इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेज। और डेफिनेटली मयंक यादव बहुत बड़ा फैक्टर थे। आई एम होपिंग दैट प्रिंस यादव माइट बी एबल टू रेप्लिकेट दैट ऑल्सो, और हमें और अच्छा फास्ट बॉलर मिलेगा। पर एट द सेम टाइम आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि पंजाब के पास अब जो फायर पावर है उसके साथ शायद वो भी अपनी बैटिंग माइट के ऊपर ये मैच जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आपको लग रहा है कभी इंग्लिश को मौका मिल सकता है इस लाइनअप में? प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपके पास अब फर्गुसन, मार्को जॉनसन, और अगर आप स्टोइनर्स को खिलाना चाहते हो और मैक्सवेल को, तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल है। वंस वी सी दैट ओपनर्स आर नॉट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, मे बी देन ही कैन बी स्लॉट इन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिर आपके एक ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर की ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता है। एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद ये उमरजाई के साथ भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, बट मैचअप बहुत बड़ा है मिस करने के लिए। एंड इफ फर्गुसन इज फिट एंड रोरिंग टू गो, आई थिंक इट विल बी टू बिग अ मैचअप टू बी मिस्ड आउट। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं तो पंजाब के लिए थोड़ा रूट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है उनकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है एंड थोड़ी ज़्यादा सॉर्टेड टीम लग रही है। LSG नो डाउट हैज सरप्राइज्ड SRH विद सम अमेजिंग एग्रेसिव बॉलिंग एंड कैप्टनसी, एंड आई एम होपिंग फॉर द सिमिलर थिंग्स फ्रॉम देम, एंड लेट्स सी कि एक बढ़िया तगड़ा मैच देखने को मिले। बिकॉज एंड ऑफ द डे यंगस्टर्स निकल के आएँ, परफॉर्म करें, सीजन प्लेयर्स अपना अच्छा करें, मैच बढ़िया हो तो मज़ा आता है। बट थोड़ा मुझे लग रहा है कि पंजाब का पलड़ा भारी है बिकॉज उनकी टीम थोड़ी ज़्यादा बैलेंस दिख रही है। चलो देखते हैं सर क्या होता है क्या नहीं होता। एंड गाइज आप भी अपनी प्रिडिक्शन बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या की फैक्टर्स हैं जो शायद हमने मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद आपको लग रहा है कि LSG ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं। अगेन नो बायस फ्रॉम आवर साइड, इट्स जस्ट जो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हमारा ये एनालिसिस है। अगर LSG अगले 4-5 मैच जीतेगी, पंजाब अगले 3-4 मैच हारेगी, तो शायद ये रिव्यू जो है वो ऑपोजिट होता। सो थैंक यू सो मच सर, एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।